देश के 5 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल शामिल हैं। अनुमान है कि इन 5 राज्यों के अलावा भी और कुछ राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। अब तक इस वायरस से देश के तमाम राज्यों में बीते 10 दिनों में लाखों पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बत्तखों की मौत हुई, जिसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु सावधानी बरत रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी हजारों पक्षी मृत मिले हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने अपने अपने राज्य में सैंपलों की जांच करनी शुरू कर दी है। बर्ड फ्लू को लेकर साल 2005 में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी थी कि अगर आप चिकन, मीट, अंडा अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं तो ऐसे में H5N1 वायरस का खतरा नहीं रहता। WHO के मुताबिक कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंडा या चिकन पकाना चाहिए, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया और आबकारी विभाग की साठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया आरोपी कुलदीप फरार है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोख पुरी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चेन्नई सलेम नेशनल एक्सप्रेसवे के 8 लेन वाले प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हरी झंडी दी थी। अब इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को भूमि अधिग्रहण की अनुमति दे दी थी। पिछले महीने 8 दिसंबर को जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को बरकरार रखा था और केंद्र सरकार को भी सभी पर्यावरण मापदंडों को पालन करने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की एक नई अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी। उत्तराखंड के बागेश्वर के किसी भी वार्ड में यदि कूड़ा जलाया गया तो अब कार्रवाई तय है। NGT की गाइडलाइन के अनुसार अब पालिका कार्रवाई करेगी। अलबत्ता कूड़ा जलाने पर 5,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर पंचायत और नगर पालिका को गत दिनों नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर पंचायत, कपकोट और नगर पालिका बागेश्वर में यह नियम लागू है। NGT ने कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया और नगर पालिका ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई जो कूड़ा जलाते हैं। इस बीच ठंड अधिक बढ़ने से कुछ लोग कूड़ा जला रहे हैं, जिसको लेकर पालिका ने टीम गठित की है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। पंजाब के जालंधर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दमशेर डेयरी कम्प्लेक्स में बायोगैस प्लांट लगाने में देरी पर नाराजगी जताई है। NGT की मॉनिटरिंग कमेटी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम जालंधर को सख्त चेतावनी दी। डेयरी कम्प्लेक्स में गोबर से गैस बनाने के प्रोजेक्ट में देरी पर साफ शब्दों में कहा कि जब तक बायोगैस प्लांट शुरू नहीं होगा तब तक जशमेर डेयरी कम्प्लेक्स में एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। देश के 33 राज्यों के 736 जिलों में आज कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा फेज चल रहा है। इसका मकसद ये है कि रियल वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले पता चल जाए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर पाएंगे। पश्चिम और दक्षिण भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इस दौरान ठंडी हवाएं चलने और कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को दक्षिण भारत में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तर और पश्चिमी भारत के भागों में अगले 24 घंटे में ओले पड़ने का अनुमान है। देश के शेष भाग में मौसम सामान्य रहने वाला है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 2 दिनों के लिए दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिक्कमंगलुरु, हासन, कोडागु, शिवमोगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है।
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फ की मोटी परत की वजह से लगातार 5वें दिन भी ठप रही। अधिकांश जगहों पर तापमान शून्य से नीचे चल रहा है। वहीं जम्मू के कई जगहों पर भूस्खलन भी देखने को मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। झारखंड की राजधानी रांची व आसपास के इलाके में अगले 2 दिनों तक आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी से आकाश साफ रहने और न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। वहीं 12 जनवरी से ठंड के और बढ़ने के आसार जताए गए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।